Hello bachcho, let's discuss this question. What is false about amides? A. They are amino acid. A मतलब amino acid derivatives in which OH of COOH is replaced by another NH2 group. B. They are double aminated keto acids. C. Amides are transported by phloem generally. या D. Amides link carbon and nitrogen metabolism. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है अमाइड्स के बारे में जानना. तो सबसे पहले कार्बोक्सिल ग्रुप का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है. कार्बोक्सिल ग्रुप कुछ इस तरह दिखता है, ऐसे COOH. और अमाइनो ग्रुप जो है उसको हम ऐसे NH2 लिखते हैं. तो ये दोनों जब मिलते हैं हम उसको कहते हैं अमाइड ग्रुप. अमाइड ग्रुप कैसे दिखता है, COO, लेकिन OH की जगह हम यहाँ पर NH2 डालते हैं. और वही यदि हम एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ड्रॉ करें, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह दिखता है. बीच में कार्बन होता है, एक और हाइड्रोजन, नीचे एक वेरिएबल ग्रुप, एक और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरा और अमाइनो ग्रुप होता है. तो क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप भी है, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड. अभी पहला जो ऑप्शन है उनको एक एक करके हम एनालाइज करते हैं. पहला ऑप्शन है ये, दीज आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स इन विच हाइड्रोक्सिल ऑफ COOH इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 ग्रुप. ये बिल्कुल सही है. हमने देखा कि COOH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ये हाइड्रोक्सिल पार्ट है OH, उसी को रिप्लेस करके जब हम NH2 डाल देते हैं तब हमें अमाइड दिखता है. तो यहाँ पर पहले OH था, उसी को हमने हटा के NH2 डाल दिया है. तो ऐसे ही अमाइड्स बनते हैं, इसीलिए उनको एसिड डेरिवेटिव्स हम कहते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स. तो ये बिल्कुल सही है. दूसरा है दे आर डबल अमाइनेटेड कीटो एसिड्स. तो ये भी सही है. क्यों? क्योंकि जब हम किसी अमाइड को देखें जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, जो कि अमाइनो एसिड से डिराइव्ड है, तो उसमें आपको दो कीटोन के दो अमाइनो ग्रुप दिखेंगे. कैसे? हमने देखा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड ये है. तो यहाँ पर एक NH2 ग्रुप हुआ, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे R, और अभी कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह हमें अमाइड का ग्रुप डालना है, तो ऐसे होगा COONH2, सॉरी CONH2. तो क्लियरली आपको दो अमाइनो ग्रुप्स दिखते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये डबल एमिनेटेड कीटो एसिड है. कीटो एसिड क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं बीच में कीटोन का ग्रुप है CO, और जो अमाइड है वो एक एसिड डेरिवेटिव है, तो हम कहते हैं डबल एमिनेटेड क्योंकि यहाँ पर दो अमाइनो ग्रुप है. कीटो क्योंकि बीच में यहाँ पर एक कीटो ग्रुप दिख रहा है CO ग्रुप, और एसिड क्योंकि ये एक एसिड डेरिवेटिव है. तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है. सी अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम जनरली, बिल्कुल गलत. अमाइड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है जाइलम द्वारा, ना कि फ्लोएम. ट्रांसपोर्ट होती है बाय जाइलम. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमाइड्स ट्रांसपोर्ट होती है जाइलम से, फ्लोएम से नहीं. और अमाइड क्या करती है, लिंक करती है कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही. आप देख सकते हैं कि कार्बन भी है इसमें तो नाइट्रोजन भी है, इन दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो अमाइनो एसिड द्वारा हो रहा है. तो अमाइड्स लिंक करती है कार्बन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को. अमाइड्स लिंक करती है कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि अमाइड्स में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, और ये एक साथ मेटाबोलाइज होते हैं. जब अमाइड्स मेटाबोलाइज होंगे कार्बन नाइट्रोजन दोनों मेटाबोलाइज होंगे, तो इसीलिए हम कहते हैं अमाइड्स लिंक कार्बन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. तो क्वेश्चन में हमसे केवल यही पूछा गया है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. तो रॉन्ग स्टेटमेंट सी ऑप्शन है, जहाँ पर जाइलम होना चाहिए, फ्लोएम नहीं. So the correct option to this question is option C. Amides are transported by phloem generally. Hope you've understood it well. All the best.